क्या आपने एलाऊ पर्वत के यति की घटना के बारे में सुना है? कहते हैं सर्दियों में वे पहाड़ से नीचे उतरकर इंसानों की खाल उतारकर खुद को गर्म करते हैं और उनके शरीर भी खा लिए जाते हैं। मुझे याद है जब मैं छोटा था, हमारे गांव में 100 साल में एक बार आने वाली भारी बर्फबारी हुई थी। गांव के पीछे का एलाऊ पर्वत सफेद हो गया था। जैसे ही मैं बर्फीले नजारे की प्रशंसा कर रहा था, गाँव का यति अचानक मेरे घर के दरवाजे पर दिखाई दी। वह तिरछी नजरों से दूर देख रही थी। उसके चेहरे पर खून का निशान नहीं था, जैसे कि वह कई दिनों से मरा हुआ शरीर हो। मैं थोड़ा डर गया था, लेकिन फिर भी जिज्ञासा से पूछा, दादी क्या बात है? चैनपोजी, शमन ने मुझे एक बार देखा। वो पतली और छोटी थी, देखने में बिल्कुल भी गर्म नहीं लगती। तुम्हारे बड़े कहाँ हैं? अपने बड़ों को बुलाओ। ये सुनकर मैं डर गया और पीछे हट गया। वे दोनों घर पर नहीं हैं। मेरी आवाज निकलते ही वे चले गए। मैंने सुना कोई मुझे पुकार रहा है। छोटे दाऊजी, तुम मेरे पीछे खड़े हो। तुम दरवाजे पर क्या कर रहे हो? मैंने पीछे मुड़कर देखा तो बगल की लीपोजी मुझे हाथ हिला रही थी। हमारे घर बहुत करीब थे, बस एक नीची दीवार से अलग थे। मैंने कुछ कहने का इंतजार किए बिना दरवाजे पर एक महिला थी। दरवाजे पर खड़ी चंद पोजी ने अपना मुंह चौड़ा करके एक मुस्कान बिखेरी, जिसमें उसके सफेद और नुकीले दांत दिख रहे थे। वो छोटे छोटे कदम उठाकर पोजी के घर की ओर बढ़ी और धीरे धीरे बुदबुदा रही थी। इंसान की खाल पहनने के बाद ठंड नहीं लगेगी। मेरे रोंगटे खड़े। मैंने गाँव के बुजुर्गों से सुना है कि पीछे पहाड़ पर यति रहते हैं और जब ठंड होती है तो वे नीचे उतरकर इंसानों की खाल उतार कर पहन लेते हैं। यति स्वभाव से क्रूर होते हैं। खाल उतारते समय वे हमेशा एक बात कहते हैं, जिंदा खाल उतारो, पहनने पर शरीर गर्म रहेगा। गांव वाले यति से डरते थे। जब मैंने देखा कि चंपोजी आंगन में घुसने ही वाली थी तो मैंने जोर से चिल्लाया, इस गांव को छोड़ दो। नानी ली, चाची जंगली है, छिप जाओ। चाची बूढ़ी है, कान से कम सुनती है, पैर छोटे हैं, धीरे चलती है। उसने कहा, क्या? जाओ। मैं पसीने से तरबतर था, जोर से चिल्लाया, चाची जंगली है, अंदर छिप जाओ। मेरी बात खत्म होते ही चाची आंगन में आई। वह धीरे चली, बहुत तेजी से। चाची ने मेरी बात नहीं सुनी। वह चाची से बात कर रही थी। चाची से 2-3 मीटर दूर रुकी। कौन आया? अंधेरा है, मैं ठीक से देख नहीं पा रहा। क्या तीसरी बहू आई? चाची के चेहरे पर साधु जैसी मुस्कान आई। पहचान मेरी वांगजी की माँ है। चाची वापस आ गई। तुम वांगजी के साथ शहर जाकर सुख भोगने गई थी, कब आई? चाची जैसे कभी गई ही नहीं। चाची की बात सुनकर कोई प्रतिक्रिया नहीं। वह चाची को घूर रही थी, निगल रही थी। चाची को लगा वह बात कर रही है। उसकी आवाज धीमी थी। चाची ने नहीं सुना। वो चाची के पास कुछ और कदम गई। जोर से कहा, वांगजी की माँ कब आई? चाची ने, उसका चेहरा जितना देखो उतना डरावना, पीठ में सिहरन दौड़ जाती है। चाची ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, कल आई थी। चाची घर में कोई है? चाची ने मुस्कुराकर कहा, कोई नहीं, सब सरपंच के घर सुअर काटने गए हैं। बाहर ठंड है, अंदर आओ। चाची ने दरवाजा खोला। चाची को अंदर आने दिया। मैंने हिम्मत करके गांव की ओर दौड़ लगाई। वांगजी की माँ के साथ, वो तुम्हारी खाल चाहता है, तुम्हारी खाल उतारकर खुद को गर्म करने के लिए। जैसे ही मैंने बोलना खत्म किया, बुढ़िया ने मुझे गुस्से से घूरा, जिससे मैं डर कर कुछ कदम पीछे हट गया। मैंने गांव के बुजुर्गों से सुना है कि जंगली बंदर और इंसान के मिलन से पैदा होते हैं। उनके शरीर पर बाल नहीं होते। वे ठंड से सबसे ज्यादा डरते हैं। वे इंसानों की तरह दिखते हैं और बहुत बुद्धिमान होते हैं। हर सर्दी में जंगली लोग इंसानों का भेष बदलकर गांव में रहने आ जाते हैं। जब गर्मी आती है तब जंगली लोग गांव लौट जाते हैं। एलाऊ पहाड़ पर जाओ। ली बुढ़िया ने मुझे देखा और कहा, बकवास मत करो, जंगली लोगों के शरीर से खून की दुर्गंध आती है, तुम्हारी दादी चंद के शरीर से नहीं। ये कहने के बाद ली बुढ़िया घर में घुस गई और दम घुटने से मर गई। दरवाजा बंद हो गया। क्या मैंने गलत अनुमान लगाया? क्या बुढ़िया चंद एक अभिनेत्री नहीं है? मैं सावधानी से दीवार पर चढ़ गया। मैं ली बुढ़िया के घर के आंगन में कूद गया। झुककर खिड़की के नीचे गया और अंदर से कड़कड़ चबाने की आवाज सुनी, जैसे हड्डियां चबा रहा हो। मैंने सिर उठाकर अंदर देखा। जैसे ही मैंने देखा, खिड़की पर 2 खालें लटकी हुई थी और बिस्तर पर 7-8 खून से सनी खालें ढेर थी। कोई आश्चर्य नहीं कि बुढ़िया चंद के शरीर से खून की गंध नहीं आ रही थी। ये साबित करता है कि वह 9 खालें पहनकर उसने अपने शरीर की गंध को छुपा लिया था। मैंने देखा कि ली बुढ़िया जमीन पर पड़ी थी। उसका पेट एक चीरे से खुला हुआ था। जंगली आदमी उसी मुद्रा में बैठा था जैसे इंसान बैठते हैं। उसका चौथा चाचा, उसके शरीर पर सफेद बाल उग आए थे। उसने अपनी गर्दन और शरीर को झटके से खींचा। उसकी आंखें फैल गईं और वह जमीन पर गिर गया। हिलने डुलने लायक नहीं रहा। जंगली आदमी के अंदर से घुटने की आवाजें आ रही थी। मैं आधा मर गया था और लुढ़कता हुआ गांव के मुखिया के घर भागा। गांव के मुखिया, भाई वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और पार्ट 2 के लिए कमेंट कर दो।